जो खैरात में मिलती ही कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती ही कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर न कदर होती हुनर की, ना ही कोई लाजवाब होता। फिर न कदर होती हुनर की, ना ही कोई लाजवाब होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणिताचार्य में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस सेशन में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण PYQs जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि असली तैयारी वही होती है जो एग्ज़ाम में काम आए। और हाँ, सेट थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शन और आइडेंटिटीज को हमने अभी कुछ पार्ट किया है, कुछ अभी अधूरा छूट गया है, उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फोकस के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन गिवन है हमको, द सीक्वेंस 5/√7, 6/√7, √7 इज। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं ये 3 टर्म, और इसको हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारी कौन सी टाइप की सीक्वेंस है, AP, GP या HP। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो टर्म दिए गए हैं वो पहला टर्म है हमारे पास में 5√7, दूसरा टर्म है हमारे पास में 6√7 और तीसरा टर्म है √7। अगर हम इस थर्ड टर्म को √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो सीरीज़ बन जाएगी वो बन जाएगी 5/√7, 6/√7, 7/√7। अब जैसा कि हम जानते हैं कि AP, GP और HP ये सीरीज़ हैं, तो इनमें पहला टर्म मतलब AP में क्या होता है, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली हम बता ही देते हैं कि 2 टर्म जो हैं, फर्स्ट मतलब पहला T1 बोला जाएगा, दूसरा T2 बोला जाएगा और तीसरा हम T3 बोल देते हैं। तो इस पहले टर्म को हम AB बोलते हैं और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो D होता है। तो D कब आता है? D जो होता है वो इसमें T2 में से T1 घटाने पर जो आएगा वही सेम T3 में से T2 घटाने पर आता है। इसी प्रकार से वो सारे बराबर आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6/√7 में 6/√7 से अगर हम 5/√7 घटाएंगे तो हमारा 1/√7 आता है। इसी प्रकार से अगर हम निकालें T3 माइनस T2 तो वो भी यहाँ पर यही आएगा। 7/√7 में से अगर हम 6/√7 घटा देंगे तो वो भी 1/√7 आएगा। तो हमारी सीरीज़ कौन सी हो जाएगी? ये AP हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। pth टर्म ऑफ द सीरीज, कि जो सीरीज का pth टर्म कौन सा होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं, हमको लिखा गया है यहाँ पर 3 - 1/√7 और प्लस का 3 - 2 और √7 का पुराना वाला √7 कहाँ से आ गया? तो 3 - 1/n प्लस का 3 - 2/n प्लस का 3 - 3/n। तो ज़रा यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमको देखने पे ये पता चल जाता है कि ये 3 तो कॉमन टर्म है, हर ब्रैकेट में आ रहा है। ध्यान से देखने पे हमको ये पता चलता है कि यहाँ ये जो दिया गया है -1/n, फिर अगले ब्रैकेट में वही चीज़ हो गई -2/n और उससे अगले वाले में हो जाती है -3/n। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यही चीज़ बदल रहा है, 1 फिर आया 2 फिर आया 3। तो जब हम आगे चलते चले जाएंगे इसमें प्लस डॉट 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 nth टर्म पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाना चाहिए? 3 - 3 तो कॉमन ही है
और 1 की जगह ही बदलेगा, तो 1 की जगह हमको निकालना कौन सा है, pth टर्म। तो pth है तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा p/n। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 माइनस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी पार्ट। अगर हम इसको डायरेक्ट लेकर मतलब मेन मेथड क्या है उसकी तरह करें, तो मेन मेथड के अकॉर्डिंग हम पहले डी निकालेंगे। तो डी हमारा क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, 3 माइनस 2/n माइनस का 3 माइनस 1/n, तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाता है, 3 से 3 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल ही हो जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस का 2/n और प्लस का 1/n, जिससे ये आ जाएगा माइनस का 1/n। ये हमारे पास हो गया डी। और यहाँ ए क्या है, ए हमारे पास है 3 माइनस 1/n। अब हमको निकालना क्या है, पीमा टर्म, टी पी क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 माइनस 1/n प्लस का p माइनस 1 इंटू डी क्या आया है, माइनस का 1/n, माइनस का 1/n। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1/n, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का p/n, और ये हो जाएगा प्लस का 1/n। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास में ये 1/n और 1/n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस p/n, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th टर्म ऑफ द सीरीज, 8th टर्म ऑफ द सीरीज निकालना है, 2√2 प्लस का √2 प्लस 0 विल बी। तो 8 टर्म निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ ए देख लें। ए हमारे पास सीरीज़ में कितना दिया गया है, ए दिया गया है 2√2। डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी की वैल्यू निकलेगी √2 माइनस का 2√2, ये माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का √2। अब हम अगर आगे चलेंगे, हमको निकालना है क्या, 8th टर्म। 8th टर्म क्या होगा, T8 निकलता है a प्लस 7d हो जाएगा, a प्लस 7d हो जाएगा। तो a की जगह हम लगा देंगे कितना, 2√2 प्लस का 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी लगाएंगे, माइनस का √2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2√2 माइनस का 7√2। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, माइनस का 5√2। तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 30th टर्म टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 30th टर्म हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो 30th टर्म निकालना है किसका, इस वाली सीरीज़ का जो दी गई है 10, 7 और 4, इसका 30th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 30th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ए लिख लें। यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 10, और हम निकाल लें क्या, डी निकाल लें। डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में से जब हम 10 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि हम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम डी निकालेंगे यहाँ पर। अब हमको निकालना क्या है, 30th टर्म। तो T30 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है हमारे पास में, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम यहाँ T30 निकालेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 29 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, 29 हो जाएगा, डी की वैल्यू हम -3 लगा लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10 और माइनस का 29, 3 हो जाएगा 87, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 77। विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ द AP इज 0, then the ratio of its 29th टर्म एंड 19th टर्म इज। हमको 9th टर्म के बारे में दे दिया गया जो है 0, और 29th टर्म और 19th टर्म का रेशियो पूछा गया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम उस पर वर्क करते हैं। तो हमको बोला गया कि T9 आपके पास में कितना है, वो है 0। तो T9 0 होने का मतलब फार्मूला है ए की, ए क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 0, a प्लस 8d इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी माइनस का 8d। अब हमको फाइंड आउट करवाया गया है
उसने बोला कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको निकालना है कि T29 और उसका रेशियो निकालना है T19 से। तो अब हम यहाँ पर इनका फार्मूला लगा लेते हैं। T29 क्या होता है, a प्लस n-1 करेंगे तो 28d डिवाइडेड बाई यहाँ 19 निकालना है तो a प्लस 18d। अब हम a की वैल्यू जो ऊपर से निकाली थी यहाँ से वो हम इसमें पुट कर दें, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि a की वैल्यू लगा दी माइनस का 8d और माइनस का 8d और प्लस का 28d डिवाइडेड बाई करेंगे माइनस का 8d प्लस का 18d। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने पर ये बच जाएगा 20d और नीचे आ जाएगा कितना 10d। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, कटने के बाद में 2:1 आ जाएगा। तो 2:1 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट Tn सच दैट क्या Tn कॉमा जहाँ पर n की वैल्यू दी गई है, n जो है वो 1 2 3 इस प्रकार से चल रहा है, बी द nth टर्म ऑफ द AP। उसका कहने का मतलब है Tn जो है वो AP का nth टर्म है, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार से रखी जाएगी। तो अब ये हमारा 1 5 8 11 फर्स्ट टर्म हो गया 5, ये 8 फिर सेकंड थर्ड 11। देन द वैल्यू ऑफ द n फॉर विच Tn की वैल्यू आपको बोल दी गई कितनी आ रही है 305। तो वो ये कहना चाहता है कि जब सीरीज़, वो सीधी सीधी बात ये है कि सीरीज़ हमको दी गई है 5 8 और 11। यहाँ हमको सीरीज़ जो दी गई है वो हमको दी गई है 5 8 और 11, 5 8 11। इसके बाद में हम a यहाँ देखेंगे तो a कितना आ जाएगा 5 और d अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 8 - 5 विच इज़ इक्वल टू 3। और हमको जो Tn की वैल्यू दी गई है उसने बोला है Tn इक्वल टू 305। तो हम यहाँ पे Tn की वैल्यू लगा लेते हैं। यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 305। तो a की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे 5 प्लस n-1 तो n-1 ही रहेगा। d की वैल्यू हमारे पास 3 है विच इज़ इक्वल टू 305। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n-1 इंटू 3 इक्वल टू 305 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 300 और n-1 की वैल्यू हो जाएगी, हम यहाँ 3 जो है यहाँ पर इस 3 को इधर भेज देंगे तो वो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा और डिवाइड होने पर हमारे पास आ जाएगा ये 100। और उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे 1 को इधर भेज देंगे तो इधर ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल n इक्वल टू 101। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ जाएंगे हमारे पास में 101 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -8 + 18i -6 + 15i -4 + 20i इज़ प्योरली इमेजनरी की बात कर रहा है कि जो हमारा टर्म आए इस सीक्वेंस का वो कैसा बने। हम उस टर्म पे पहुंचना चाहता है कि प्योरली इमेजनरी आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ तो सिंपल ही सी बात है कि -8 + 18i, दूसरा टर्म है -6 + 15i कॉमा -4 + 12i। जहाँ तक हम यहाँ देख रहे हैं प्योरली इमेजनरी का पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। प्योरली इमेजनरी क्या चीज़ होती है, प्योरली इमेजनरी होगा जिसमें रियल पार्ट कैसा हो जाए, वो हो जाए 0 के बराबर। जिसमें रियल पार्ट कैसा हो 0 के बराबर हो, अर्थात इसका रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ -8 फिर -6 -4, मतलब ये चीज़ 0 हो जाए। तो हमें मेन काम किससे है, मेन काम हमें इसी से है, पहले -8 फिर -6 फिर -4। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो अगली वाले ब्रैकेट में क्या आएगा
यहाँ 2 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा -2 और उससे अगली बार में क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल सा ही बाई ऑब्जर्वेशन ही हो जाता है कि ये टर्म हमारा कौन सा आएगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, तो फिफ्थ टर्म में रियल पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट बाई ऑब्जर्वेशन हो गया। ऐसे अगर चाहो तो फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में पहली बात तो ऑब्जर्वेशन से ही ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि a+1 2a+1 4a-1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। हमें वैल्यू निकालनी है ए की। ये 3 टर्म दिए गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब 3 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जैसे कि ए बी सी आर इन ए पी, तो हम जानते हैं कि रिज़ल्ट होता है 2b = a+c। तो 2b = a+c। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारा कौन सा है, b की जगह 2a+1 दिया है, a की जगह a+1 दिया है और c की जगह 4a-1 दिया है। तो यहाँ हम लगा लेंगे 2 को जगह 2 आ गया, b की जगह लगा लेंगे 2a+1 = a की जगह लगाएंगे हम a+1 और c की जगह लगाएंगे 4a-1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4a + 2 = ये हो जाएगा 5a और 1 - 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ हम अगर इसको इधर भेज देते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ तो 2 है, 4a उधर चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा a। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा ये है, तीसरा और ये वाला फोर्थ ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एपी जो होती है, वो उसका जो nth टर्म होता है वो हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। तो लीनियर फॉर्म कैसी होती है, ax + b टाइप की होती है, ax + b टाइप का। तो ax + b टाइप इसमें कहाँ दिख रहा है, इस तरह की लीनियर रहता है एक्सप्रेशन। तो ax + b इस तरह का यहाँ दिख रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया गया है हमको कि एक एपी है, उसका डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, एंड द कॉमन डिफरेंस भी हमको दे दिया गया है। देन द नंबर ऑफ टर्म इन द एपी इज। तो नंबर ऑफ टर्म हमको एपी में फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म्स हैं उस एपी के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो लास्ट टर्म को आप एल लिख सकते हैं, टीएन भी लिख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हमको दिया गया है 632, ठीक है। और इसके बाद में कॉमन डिफरेंस अलग दे दिया गया है, d = हमको दे दिया गया है 4। अब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू लगाएंगे, l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a + n-1 × d, और माइनस का a लिखा रहने दीजिए, और ये हो जाएगा हमारे पास 632। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि a से तो a हमारा सिंपली कट जाएगा। अब आगे जो होगा वो हमारे पास में बचा n-1, और d की वैल्यू हमको 4 दी थी, विच इज़ इक्वल टू 632। अब हम ये वाला जो 4 है वो इसको इधर भेज देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 = 632 में 4 से डिवाइड दे देंगे
तो कटेगा तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 32, 4 अट्ठे 32, 158। तो n-1 इक्वल टू अगर इतना है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 159। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, हमको फाइंड आउट करने को बोला गया है nth टर्म किस सीरीज़ का, ये गिवन जो सीरीज़ है इसका। तो बहुत ही सिंपल है, हमको जो सीरीज़ दी गई है वो हमको दी गई है 1 × 3 प्लस का 3 × 5 प्लस का 5 × 7 प्लस का 7 × 9 प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो ज़रा हम इस सीरीज़ का अगर हम पहला टर्म ज़रा देखें तो हमको देखने पे पता चलता है इसका पहला टर्म है 1, फिर ये दूसरा 3, ये 5, ये 7, इस तरह से चल रही है। और दूसरा टर्म 3, 5, 7, 9, तो इस तरह से चल रहा है। तो इस सीरीज़ में हमको पहले तो याद ही रहता है कि जब 1, 3, 5 वाली सीरीज़ होती है तो उसका nth टर्म आता है कितना, 2n-1। अगर आप याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, d की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब आप लगाइए ज़रा, tn जो आएगा a + n-1 d से आएगा, इंटू d। तो a की वैल्यू हमने 1 लगा दी, n-1 यहाँ लिखा रहेगा, d की वैल्यू 2 लगा दी, तो 1 + 2n-2 इक्वल टू 2n-1 आ जाता है। सिंपली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले में क्या हुआ है, हर एक टर्म में 1 में 2 ऐड हुआ, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड हो गया, 5 हो गया, 5 में ऐड हो गया 2, 7, 7 में 2 ऐड हो गया, 9 हो गया। तो ये जो nth टर्म आया है तो वहाँ पे जब nth टर्म होगा तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 ऐड करके आएगा। 2n-1 में जब आप 2n-1 में आप 2 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 2n+1। तो इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी ये 3, 5 वाली कि 3, 5, 7। अब अगर हम 3, 5, 7 वाली सीरीज़ लेंगे उसका nth टर्म 2n+1 आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर वरना आप इस फार्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो nth टर्म इस टोटल सीरीज़ का बनता है वो हमारा बन जाएगा 2n-1 × 2n+1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP are 1 and 11. If the sum of the terms is 48, then the number of terms are। कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो दिए हैं और सम ऑफ द टर्म्स भी हमको दिया गया है, तब हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 दी गई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। और लास्ट टर्म अर्थात L की वैल्यू हमको दी गई है 11। सम दे दिया गया है। अगर मान लें, अगर ये मान के चलें कि सीरीज़ में n टर्म्स थे तो हमको Sn भी दिया गया है। Sn इक्वल टू हमको दिया गया है 48। द नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। जो जब ये फार्मूला होता है Sn इक्वल टू जब आपको पहला और लास्ट टर्म दोनों दिए हों तो हम ये वाला फार्मूला अधिकतर यूज़ करते हैं, n/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में a + l। तो Sn हमको दिया गया है कितना, 48, और n हमारे पता करना है हमको, और a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसका इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा 96। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास 96, या ना भी करो तो रहने दो, यहाँ उधर कट जाएगा।
तो यहाँ हमारे पास रह गया कितना 48 इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 12। 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 48 इक्वल टू 6 एंड देन n इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना 8, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा आप चाहो तो फिर SN वाला, SN का वो फार्मूला होता है, एक बार फर्स्ट टर्म दिया है हमारे पास में L टर्म, ये भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि L बराबर हमको दिया गया है कितना 11, तो हम L की वैल्यू लगाएं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 11, और a की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 11, तो n-1 इंटू डी हमारे पास आ गया 10। अब हम Sn का फार्मूला लगाएं। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2, या फिर पहले लिख लो Sn दिया है, Sn बराबर हमको दे रखा था 48, तो Sn की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 48। यहाँ से n-1 इंटू डी ये की वैल्यू तो 10 निकल आई, तो यहाँ से आ जाएगा क्या n/2 2a की वैल्यू हमको दे रखी थी 1, और n-1 इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल रखी है ऊपर प्लस का 10, और क्या इक्वल टू 48। तो अब हम सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा कितना 12, ये कट जाएगा तो 6 n इक्वल टू 48, तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो सीरीज़ दी हुई है इसका nth टर्म निकालना है, फिर से 3 इंटू 8 6 इंटू 11 9 इंटू 14 12 इंटू 17। तो ये हमको टर्म दिए गए हैं, तो इसको पहले वाले की तरह लगाना है। तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं इसको कि हमारा पास जो टर्म लिखे हैं 3 इंटू 8 लिखा है पहला, तो 3 इंटू 8, फिर लिखा है 6 इंटू 11, और फिर प्लस 9 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 17 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या रहे, अब बात ये है कि पहला टर्म ज़रा ध्यान से देखिए, 3 6 9 12 3 की टेबल की तरह लग रहा है, तो 3 की टेबल के कारण ये 3 6 9 12 इस सीरीज़ का जो nth टर्म होने वाला है वो 3n ही तो होगा, क्योंकि 3 की टेबल है, तो 3 1 जा 1 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा तो 3n जा 3n। अब हम इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से अगर देखें इसको कि 3 में 5 ऐड हुआ 8 आया, 6 में 5 हुआ 11 आया, 9 में 5 14, 12 में 5 17। तो जब जहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे जो टर्म होगा 3n में क्या ऐड होगा, 5 ही तो ऐड होगा। तो डायरेक्ट अगर हम फार्मूला ना लगाएं तो डायरेक्ट बाई ऑब्जर्वेशन भी हमको पता चल जाता है कि जो टर्म आएगा सेकंड जो सीरीज़ है हमारी 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट डॉट, तो इसका जो टर्म बनेगा 5 ऐड होके 3n प्लस 5 बन जाएगा। तो इसलिए अगर चाहें तो उससे फार्मूले से भी निकल आएगा, वरना ऑब्जर्वेशन से हो रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल, तो वो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 3n मल्टीप्लाइड बाई 3n प्लस का 5, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द 10th and 12th term of an AP are respectively 15 and 21, then the common difference of the AP। हमको 10th और 12th टर्म दिया रखा है, तो हम पहले 10th और 12th टर्म लिख लेते हैं। जैसे कि हमको Tn दे दिया गया, सॉरी Tn कह रहा हूँ, T10 दे रखा है 15। तो जब T10 15 है तो इसका फार्मूला हमको पता है कि मतलब हमें a प्लस 9d की वैल्यू 15 दी गई है। अब हम चलते हैं
अगले की तरफ हमको दूसरा दिया गया है T12 दे रखा है हमको 21। तो ये हो गया a + 11d = कितना हो जाएगा 21। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ हम क्या करते हैं सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट को। तो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को तो 2d a से ये कैंसिल हो जाएगा, 2d = 15 और ये आ जाएगा 6। तो d = वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो हमसे d ही पूछा था कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो हमारे पास d पता चल जाएगा। हमको जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो कितना आएगा, क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था। अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ ये हुई है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये d = यहाँ 3 आएगा, ये जो है ये प्लस का 3 है, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ द nth term of an AP be 2n-1 then the sum of the first n terms will be। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो Tn दिया गया है वो 2n-1 दिया गया है। अगर आपको थोड़ी देर पहले वाली बात याद हो तो ये किस सीरीज़ का होता है nth टर्म, ये इस वाली सीरीज़ का होता है 1 3 5 7 9 ... तब nth टर्म आता है 2n-1। और इसी सीरीज़ का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है। तो ये हमको याद भी होता है कि जब हम 1 3 5 वाली सीरीज़ का सम निकालते हैं तो सम आता है उसका n²। जैसे आप देख भी सकते हैं, जैसे 1 टर्म लें तो 1 टर्म का सम बनाता है तो 1² 1 देगा। 2 टर्म को ऐड करेंगे 3 1 4 हो गया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। 3 टर्म ऐड करेंगे 5 3 1 8 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 ऐड कर लीजिए 7 5 12 12 3 15 15 1 16 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो सम कितना आता है n² आता है। तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीके से निकालना चाहेंगे तो कई और तरीके भी हैं। आपको Tn दिया है तो पहले तो आप 1 2 3 रख लें इसमें, तो वहाँ से आपको सीरीज़ पता चल जाएगी। सीरीज़ हमको पता चल गई, सीरीज़ हमारे पास आ गई ये। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्ट फार्मूला, या तो हम Sn बराबर 2 फार्मूले होते हैं अब हम निकालने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि Sn = n/2 a + l। एक फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा n/2। a की वैल्यू 1 थी, l की वैल्यू हमारे पास 2n-1 थी। हमने देखा तो ये पता चला 1 से 1 तो कट ही रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा और n से मल्टीप्लाई होगा, n² आ जाएगा। दूसरा तरीका एक और हो सकता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी समेशन वाली सीरीज़ जब होती हैं तो Sn = हम क्या कर सकते हैं σTn कर सकते हैं। σTn करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा σTn हमारे पास था 2n-1। तो ये हो जाएगा 2 बाहर हो गया, सिग्मा का n माइनस का सिग्मा 1। तो ये हो जाएगा 2 और सिग्मा n की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि सिग्मा n जो होता है वो n + 1/2 होता है। यहाँ जब आप लगाएंगे n + 1/2 और माइनस जो सिग्मा 1 होता है, सिग्मा 1 n होता है माइनस का n। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n² देगा, प्लस का n देगा, माइनस का n देगा, n से n कटेगा तो फिर से n² ही आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा हमको दिया गया है कि एक हमारे पास में AP दी है, उसका फर्स्ट टर्म 3 दे दिया गया है, लास्ट टर्म इज 17। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंस इज 70, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज। तो फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है और सम भी पता है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स तो फिर अभी बताया था, उसी तरह का सवाल है, बस डिजिट्स चेंज हो गए हैं। तो हमको A मालूम है कितना है, 3 है, A मालूम है 3 है और L भी मालूम है 17 है और SN भी मालूम है 70 है। तो हम ऐसी कंडीशन में फार्मूला लगाते हैं SN = n/2 A + L। SN की वैल्यू 70 दी हो रही है, n/2 लगा दिया, A की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 17 है, तो 70 = n/2 × 20। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। तो इसको देखोगे तो 70 = 10n, देन n = कितना आ जाएगा 7। तो 7 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है कि द नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास सीरीज़ है 101 + 99 + 97 से लेके 47 तक। तो इसको ज़रा अगर हम देखें तो यहाँ हमको लिखा है A की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो 101 आ जाएगी, 101। और D की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 99 में से 101 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे तो -2 आ जाएगी। और जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो हमको दिया गया है 47। तो ज़रा अगर इस पर वर्क करें, L = 47 पे वर्क करें तो L का फार्मूला लगेगा A + n-1 × D = 47। A की वैल्यू हो गई 101 प्लस का n-1 और D हमारे पास है माइनस का 2 = 47। ठीक है, तो ये हो गया 47 के इक्वल। सिंप्लीफाई अगर हम करने जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 2 है ही यहाँ पर n-1, तो 47 में से हमको सब्ट्रैक्ट करने होंगे 101। तो -2 है, -2 भी भेज देते, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। n-1 = यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का बचेगा, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच जाएगा 5। तो 54 यहाँ से देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में हम देखेंगे n-1 की वैल्यू जो है वो आएगी 54 / 2 विच इज़ इक्वल टू 27। और 1 जो यहाँ पर है ये हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा n = 28। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, B पार्ट सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक हमें AP दी गई है, जिसका 6th टर्म 52 है और 11th टर्म 112 है। अब हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया है कि 6th टर्म क्या है। T6 = हमने लिख लिया यहाँ पर 52, T6 लिख लिया तो T6 का फार्मूला लगा दिया A + 5D = 52। दूसरा टर्म हमको दिया गया था T11 = 112, तो विच इज़ इक्वल टू A + 10D = हो जाएगा कितना 112। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिंपल सी तो बात है, क्या कर लें हम, सब्ट्रैक्ट कर लें। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है,
हम करेंगे क्या, यहाँ करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10D में से 5D जाएगा, 5D बचा, और 112 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा। तो D इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 60/5 विच इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे D की वैल्यू आ जाएगी 12 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो बोल रहा है कि tan थीटा, tan का n थीटा जो है, tan ऑफ n थीटा इक्वल टू tan ऑफ m थीटा, देन द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा विल बी, कि जो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सॉरी डिफरेंट, देन द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा विल बी इन, जो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो किस में होंगी, AP में होंगी, GP में होंगी, HP में होंगी, या इनमें से किसी में भी नहीं होंगी। तो हमको ज़रा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो लिखा हुआ है हमको ये गिवन है tan n थीटा इक्वल टू tan ऑफ m थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन है। तो जब हमको ऐसा करके दिया होता है, ज़रा आप ध्यान रखेंगे इसको, कि जब हमको tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा दिया होता है तब हम रिज़ल्ट होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n इक्वल टू, या n बिलोंग्स कर दें, वेयर इंटीजर में या नेचुरल नंबर में करूँ, या जहाँ n जो है वो हाँ, तो n बिलोंग्स टू, यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, z लिख सकते हैं आप, इंटीजर्स i b से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ जो था क्या करना था कि रिज़ल्ट निकालना था कि जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी वो कौन सी सीरीज़ में होंगी या कौन सी प्रोग्रेशन में होंगी। तो यहाँ पर हम ये रिज़ल्ट पुट करते हैं, तो n थीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा n पाई प्लस का m ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा हम एक साइड कर लेते हैं, तो हमने ये वाला जो थीटा है वो हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n थीटा माइनस का m थीटा इक्वल टू n पाई। यहाँ से हम थीटा कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m इक्वल टू n पाई। अरे यहाँ पे n तो वैसे लिख लेते, यहाँ दोनों n एक जैसे हो गए। चलिए क्या करें, जनरल वाला n, ये भी n यहीं पे, चलो थोड़ा ध्यान रखना है अभी, यहाँ ये n बड़ा लिख दूँ फिर नेचुरल नंबर लगने लगेगा। चलिए थोड़ा ध्यान रख लेंगे यहाँ पर कि ये वाला n जो है वो क्वेश्चन वाला है, और ये जो n है हमारे पास में वो हमारा जनरल n है जो कि इंटीजर्स होता है। थोड़ा सा इतना हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप चेंज कर लो थोड़ी देर के लिए, कुछ और मान लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे आगे चलते हैं। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n पाई डिवाइडेड बाई n माइनस m, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो n हमने यहाँ n पाई है, ये यहाँ वाला n है, ये जनरल वाला है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, वरना इसको आप यहाँ पर t कुछ भी मान लें थोड़ी देर के लिए। तो अब ये n माइनस m, ये वो है जो इस क्वेश्चन वाला n है, तो n पाई हो गया। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू हमारा z हो गया। कौन सा n, बदल ही देता हूँ। यहाँ थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करिए, n की जगह मान लेते हैं कुछ भी, थोड़ी देर के लिए n को t इसलिए लिखे दे रहे हैं
क्योंकि वो सेम डिजिट मैच हो रही है। टी पाई रख दो। अच्छा, और यहाँ भी बदल जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा वेयर टी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ आ जाएंगे हम तो एन पाई और ऊपर वाला एन पाई, और यहाँ एन बिलोंग्स टू जेड, ये सब बदल जाएंगे। ये हो जाएगा टी पाई, ये हो जाएगा टी पाई, ये हो जाएगा टी पाई वेयर टी बिलोंग्स टू जेड। अब हम देखेंगे यहाँ पर टी की वैल्यू वेरीज होगी, तो टी की वैल्यू बार बार बदलेगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, जैसे मान लो अगर हम केवल पॉजिटिव इंटीजर ही रख लें तो 1 n = 1 to 3 रख लें, तो 1 जो है पहले आएगा तो π/n-m, दूसरा n बराबर 2 रख लें, t बराबर 2 रख लें तो 2π/n-m, 3 रखेंगे तो 3π/n-m, तो आपको जहाँ 4 रखेंगे तो 4π/n-m। जहाँ तक आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि ये जो सीरीज़ चल रही है 1π 2π 3πl, और जो इनके डिनोमिनेटर में तो वो तो सेम ही है, तो 1π 2π 3π 4π कौन सी है, तो ये हम AP सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो गया। अगर ज़्यादा जानना है, अगर कोई पूछ भी ले टी क्या होगा, तो डी हमारा कितना हो जाएगा π/n-m। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा हमें दिया गया है कि A1 A2 A3 A20 तक जो है वो AP में है। A1 + A20 की वैल्यू हमारे पास 45 है। A1 A2 A3 A20 किसके बराबर होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि AP में है A1, सॉरी इसको लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो एक सीरीज़ का रूल होता है, ये AP का एक रूल होता है, चलो हम लिख ही लेते हैं A1 A2 A3 ... इसी तरह से, और इधर आ जाएंगे A17, सॉरी A17 क्या A18 लिख देता हूँ, A18 A19 A20। टर्म है इवन नंबर में तो 2-2 के पेयर बन ही जाएंगे। तो इसमें एक रूल होता है कि जो AP होती है, AP में फर्स्ट टर्म प्रारंभ से और फर्स्ट टर्म लास्ट से, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आएगा सेकंड टर्म फर्स्ट से और सेकंड टर्म लास्ट से, वही आएगा थर्ड टर्म फर्स्ट से और थर्ड टर्म लास्ट से। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप A1, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप A1 + A20 निकालेंगे तो वो वही देगा जो A2 + A19 देगा, और वो भी वही देगा जो A3 + A18 देगा। इसी प्रकार से बाकी पेयर्स भी देंगे। तो अब हम यहाँ सम का सम निकालना है, और हमको दे दिया गया है A1 + A20 की वैल्यू, और सबका सम निकालेंगे तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे। अगर हम इन सभी का पेयर बनाएं तो हमारे पास 20 टर्म्स हैं, 2-2 के पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 10 पेयर बनेंगे। तो 10 पेयर बनेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, तो टोटल सम हो जाएगा 10 × 45, तो 450। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो सीरीज़ का सम क्या होगा, हमारे पास जो सीरीज़ का सम होगा Sn = n/2 A + L, और A + L होगा तो A की जगह क्या लिखा होगा, n हमारे पास 20 है, ये हमारा 2 है, A की जगह लिखा है A1, L की जगह लिखा है A20, और A1 + A ये हो गया 10। A1 + A20 हमने यहाँ निकाल के दिया था कि A1 + A20 हमको 45 दे रखा है, तो 45, तो ये हो जाएगा 450। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है pth
pth टर्म ऑफ द AP बी क्यू और qth टर्म भी P, देन rth टर्म विल बी। तो ये अधिकतर याद ही रहता है लोगों को और याद कर भी लेना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में यूज होता है कि इस कंडीशन में अगर पीवां पद Q और Qवां पद P हो तो आरवां पद P प्लस Q माइनस R होता है। अगर आप पहले तो याद ही कर लीजिए P प्लस Q माइनस R होता है, फिर भी हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर हमको जो गिवन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे TP की वैल्यू हमको Q है। ये रिज़ल्ट देगा कि A प्लस P माइनस 1 इंटू D जो है वो Q के बराबर है। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें दिया गया है TQ जो है वो P है। ये हमें रिज़ल्ट देगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू P। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम मान लिया कि हम पहली में से दूसरी घटा देते हैं, फर्स्ट में से हमने सेकंड को घटाया, ए से ए तो कट जाएगा। यहाँ P माइनस 1 और माइनस का साइन लगेगा, माइनस Q प्लस का 1 इंटू D इक्वल टू Q माइनस का P। सिंप्लीफाई अगर हमने किया तो 1 से तो 1 कट गया, P माइनस Q आया, हमारा बना P माइनस Q इंटू D इक्वल टू Q माइनस P। हम यहाँ से D निकालने जाएंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, P माइनस Q डिवाइडेड बाई P माइनस Q। यहाँ से हम देख रहे हैं ये इससे कट जाएगा, हमारे पास उत्तर आ गया माइनस का 1। माइनस का 1 आ गया, क्या आया, ये D की वैल्यू आई। जो D की वैल्यू आई उसे किसी भी ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं और वहाँ से हम निकालने का प्रयास करेंगे। क्या वहाँ से हम निकालने का प्रयास करेंगे A। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो A रहने दिया प्लस का P माइनस 1 और D की वैल्यू लगा दी हमने माइनस का 1 इक्वल टू Q। तो A प्लस, ये माइनस का ही समझ लो, तो ये इधर भेज दिया, तो A बराबर ये माइनस का हो गया प्लस माइनस, ये इधर जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा। ये इधर माइनस का P है तो इधर P हो जाएगा और प्लस का Q हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 1, P प्लस Q माइनस 1। अब हमको फाइंड आउट करने को बोला गया था कि TR निकालिए आप। तो TR का फार्मूला क्या बनता है, TR का बनेगा A प्लस R माइनस 1 इंटू D। लगाओ भाई, A की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, A की वैल्यू हमारे पास आई है P प्लस Q माइनस का 1 प्लस का R माइनस का 1 और D कितना आया, माइनस का 1। सिंप्लीफाई कर लो, P प्लस Q माइनस का 1 माइनस का R प्लस का 1। यहाँ देखने पे पता चलेगा 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास जो आ गया P प्लस Q माइनस का R, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर B। डायरेक्ट रिजल्ट है तो इतनी लंबी प्रोसेस से बचने के लिए आप ये याद कर लें, काम भी आता है। क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 23 टर्म्स इफ़ द सम ऑफ द 3 टर्म्स इन द मिडिल इज़ 141 and the sum of the last 3 terms is 261, then the first term is। तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो 23 टर्म है AP में और सम ऑफ द मिडिल के 3 टर्म लेने हैं। तो मिडिल के 3 टर्म कौन से होंगे, आप सोचिए ज़रा। ये 23 टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, डॉट 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 ऐसे लेके आ जाएगा। A10 है, A11 है, A12 है, A13 है, फिर A14 है, डॉट 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 लेके हम चलेंगे A18 है, A19 है,
और A20 है। अब ज़रा अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर के हमने 10 टर्म ये छोड़ देते हैं और 3 टर्म ये छोड़ दिए बीच में, और 14 से लेके ये 20 तक, ये टोटल 20 ही तो हैं लिखे, अभी 23 लिखने थे, क्या कर रहा हूँ मैं। A20 है, A21 है, A22 है और A23 है। चलो, तो जो भी लिख गए। अब ज़रा ध्यान दें कि हम 10 टर्म ये इधर छोड़ दिए और 14 से लेके 23 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 10 इधर भी छूट गए। बच गए बीच में कौन, 3, A11, A12 और A13। तो उसने जो हमको गिवन है वो यही कह रहा है कि भैया कि A11 और A12, A12 और A13 हैं, इनको जब आप ऐड करते हो तो 141 आता है। ठीक है, तो वैल्यू लगाना शुरू करो। A + 10D प्लस A + 11D प्लस A + 12D इक्वल टू 141। A 3A हो गए, इनको ऐड करो ज़रा, 10 और 11 21 और टोटल हो गया 33 D इक्वल टू 141। 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, A + 11D, 3 का इसमें डिवाइड भी चला जाएगा, 3 4 = 12 और 3 7 = 21। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो ये कहने आया कि सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म। अब लास्ट 3 टर्म भैया आपको दिख रहे होंगे कि ये हुए 21 22 23। तो A 21 A 22 A 23 ये बोल रहा है 261 होता है। इनके वैल्यू लगाओ। A + 20D, A + 21D, A + 22D, 261। A कितना हो गया, 3A, 20 21 41 और ये 22 हो गया 63। D इक्वल टू 261। 3 यहाँ से कॉमन आ गया। A + 21D इक्वल टू 3 से ये कट जाएगा, 3 8 जा और 3 7 जा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं कि हमको फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म, अर्थात A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करें, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा। पहले तो ऐसा कर लो, D निकाल लो, A निकल आएगा, और क्या करें, सिंपली तो D जल्दी निकल आएगा। तो D के बारे में ज़रा देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को कर दिया सब्ट्रैक्ट। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा कितना, 10D, और 7 से 7 ये हमारा आ गया 40। तो यहाँ से हमारा D की वैल्यू आ जाएगी 4। और जब D की वैल्यू 4 आ जाएगी तो आप यहाँ से हम किसी इक्वेशन में वैल्यू लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट से कैलकुलेशन करते हैं। A तो A रहने दिया, 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44 और इक्वल टू हो गया 47। तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर D। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है कि हमको ये बताना, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5 इच। कि सम ऑफ इंटीजर्स 1 to 100 हमें निकालने हैं, सभी इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 2 से डिविजिबल हों या फिर 5 से डिविजिबल हों।
ऐसे सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो नंबर ऐसे नंबर दिए हैं, जैसे मान लिया 1 है, 2, पहले डिजिट देख लीजिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इस तरह से चलते जाएंगे 100 तक आएंगे। तो कुछ नंबर 2 से कट रहे हैं, कुछ नंबर जैसे 2 है तो 2 से कट रहा है, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, 10 2 से कटेगा। यहाँ अगर हम आगे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, डॉट 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 ऐसे 12 2 से कटेगा, 14 2 से कटेगा, 16 2 से कटेगा। अब 5 की बात करोगे तो 5 की बात करनी है तो 5 कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, ये 15 कट जाएगा। तो यहाँ अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये 10 एक ऐसा नंबर आया है जो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और फिर ये 10 से भी कटेगा। तो मतलब ये 2 बार कटेगा, मतलब 2 से भी कट गया, 5 से भी कट गया। इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 2 बार हम तो लेने 2 बार आ जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, जो सम ऑफ इंटीजर्स आएगा 1 से लेके 100 तक डिविजिबल बाई 2 और 5 है, उसमें हम क्या लेंगे, पहले तो हम उन नंबर्स का सम निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स के प्रोग्रेशन लिख लो, सीरीज कुछ भी लिख लो, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 2। फिर हमें ऐड करने हैं कौन से नंबर, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 5। लेकिन अब ऐसे नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 वाली सीरीज में आ गए, फिर 5 वाली सीरीज में आ गए, लेकिन 10 दोनों में आ गया। तो अब ऐसे नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे कि सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई बोथ नंबर 2 और 5, या फिर सीधा सीधा लिख दें 10। तो अब सीरीज बना लो भाई। सीरीज यहाँ जो बनेगी, यहाँ सीरीज कौन सी बनेगी, यहाँ बनेगी ये वाली 2 4 6 8, ठीक है। कहाँ तक जाएगी, 100 तक। यहाँ जो सीरीज बनेगी 5 वाली, तो 5 10 15 20 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 100 तक। ये सीरीज बनेगी, ये क्या बनेगी, ये 10 20 30 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 100 तक। अब इसका सम निकाल लीजिए। ये 2 2 के अंतर से हैं, ये 5 5 के अंतर से हैं, और ये 10 10 के अंतर से हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स भी ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं, इसमें 50 आएंगे। 5 5 के अंतर से हैं तो इसमें 100/5 20 आ जाएंगे, और ये 10 10 के अंतर से हैं तो इसमें 10 टर्म्स आएंगे। और डायरेक्टली निकाल लोगे तो ज़्यादा और बढ़िया रहेगा कि डायरेक्ट फार्मूला लगाइए n/2 a+l वाला, ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तो भाई n हमारा मालूम है, हमने बता दिया 50। तो यहाँ से 50/2 n/2, a की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 100। ये तो कॉमन ही रहेगा सब में। और ये आ गया हमारा कितना, ये यहाँ बताए थे मैंने 20 टर्म, तो 20/2 ना, ये कॉमन कहाँ रहेगा, ये तो बदल जाएगा, 5 + 100 यहाँ आ जाएगा। और माइनस का यहाँ 10 टर्म्स हैं, 10/2, a की वैल्यू 10 है, l की वैल्यू 100 है। तो यहाँ से आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 25 × 102, ये आ जाएगा 10 × 105, और माइनस का 5 × 120। तो अब ज़रा कैलकुलेशन करो, 25 का 100 से 2500, 25 दूनी 50, तो 2550 ये हो जाएगा।
और ये हो गया कितना 100 का 1000 और 50 और, तो 1050 यहाँ हो जाएगा, 12 पंजे 60, 600 यहाँ हो जाएगा। ऐड कर लो, ज़्यादा वो भी नहीं था। 12 क्या हुआ, ये 100 लिखा था, गलत लिख दिया है, यहाँ गलती हो रही है। 100 लिखा है ये, यहाँ 110 आएगा और यहाँ आएगा 550। ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 0 5 5 10 की 0 1 5, ये आ गया 6 और 2 1 3 3 600 और माइनस का 550, तो ये 0 आ गया, यहाँ बचेगा 5 5 5, ये हो गया 0 और ये आ जाए 3050 ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अर्थमेटिक मीन इज 15। तो अर्थमेटिक मीन हमको 15 दिया है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 315, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा। तो जैसा कि हम मीन अर्थमेटिक मीन के बारे में जानते हैं, एम क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया तो ऑब्जर्वेशन नंबर दिया तो नंबर ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एम हमको कितना दे रखा है, एम हमको 15 दिया और सम कितना दिया है हमको 315 दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने n मान लिए, n है, तो n इक्वल टू आप निकालेंगे 315 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 जा 30, 15 बन जा 15। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे हमारे पास 21, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया गया था यहाँ पर द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ दी है, इसके 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो ज़रा सीरीज हम देखते हैं, हमको क्या दे रखा था, ये लिखा था √2, फिर लिखा था √8, फिर लिखा था √18, फिर लिखा था √32 डॉट डॉट डॉट। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये √2 है, इसको मैं अगर 4 × 2 लिख दूँ 8 को, तो 2 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। 19 को 9 × 2 लिख दूँ तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। इसको 16 × 2 लिख दूँ तो 4√2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये AP बन रही है, √2 फिर 2√2 फिर 3√2 फिर 4√2। तो इस AP का जो हमको सम निकालना है, तो इस AP का सम निकालना है, तो हम क्या करें, क्या हुआ, A यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास में, √2 हो गया हमारे पास में, और D भी हमारे पास 2√2 में से आप √2 घटाएंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा। अब हम 24 टर्म का सम निकालना चाहते हैं, तो S24 तो n/2, 2 × A की जगह लगाएंगे 2A प्लस n-1 × D की जगह √2, तो ये आ गया 12। ये हमारा कितना हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 23√2। तो 12 ये और 23 2 25√2 और आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60 की 0 हंसला 6, 12 दूनी 24 और 6
30 300√2 ये आपका हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा और सरल तरीके से करना चाहते थे तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता था, एक तरीका ये हो सकता था कि आप सारे नंबर्स का सम करते √2 + 2√2 + 3√2 प्लस डॉट 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 आगे चल के आता ये कहाँ तक, अप टू 24 टर्म्स तक। ठीक है, तो यहाँ आपको √2 कॉमन आ जाता ईजिली, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 24 टर्म्स बचते। ये हम आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है n(n+1/2)। तो n हमारा कितना है यहाँ पे, टोटल टर्म है 24 और n+1 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। यहाँ 12 कट के 12 आ जाएगा, 12 25 का गुणा 300, 300√2। ठीक है, अरे भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि जो द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन, एंगल्स हैं सब एपी में। लार्जेस्ट एंगल आपको 75 डिग्री बता दिया गया है, सबसे छोटा एंगल आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा बता के सबसे छोटा पूछा गया है और एपी में एंगल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल में एंगल होते हैं कितने, 3। तो 3 एंगल होते हैं, तो 3 जब नंबर एपी में माने जाते हैं तो हमेशा इस प्रकार से ही माने जाते हैं कि a-d a और a+d करके माने जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा एंगल, उन्होंने एक चीज़ और जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो हम इन सबको ऐड करके 180 कर देते हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3a = हमारे पास जो आता है वो आएगा 180, जिससे हम a की वैल्यू निकालने पाएंगे 60। अब a की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, लेकिन उसने एक चीज़ और दे रखी थी हमको, वो बोल रहा था कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है हमारे पास दिया है इसके लिए वो 75 दिया है। अब a की वैल्यू अगर आप 60 लगाते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी। अब हम ज़रा इन दोनों वैल्यूज़ को लगा दें तो टोटल एंगल्स भी आ जाएंगे। एंगल्स क्या रहे होंगे, 60 में से 15 घटा दीजिए आप, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो पहला आएगा 45 डिग्री। अब पूरा 60 a की वैल्यू, अब 16 में 15 जोड़ दीजिए तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये एंगल आ जाएंगे। अब हमको काम क्या है, उसने बोला है हमको कि आप बताइए हमको स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें कौन सा दिख रहा है, 45 डिग्री। तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, वो ये गिवन है कि यदि 2x, x + 8, 3x + 1 आर इन AP, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 नंबर्स ये एक बार बता चुका हूँ मैं अभी कि 3 नंबर जब AP में होते हैं, जब A B C आर इन AP, तो हम जानते हैं 2B बराबर क्या होता है, A + C। तो B की जगह हम x + 8 रखेंगे, A की जगह 2x और C की जगह 3x + 1। तो 2B की जगह रख दिया हमने x + 8 = A की जगह आप रखेंगे 2x और C की जगह रखेंगे 3x + 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 2x + 16 यहाँ आ गया, 2x + 3x = 5x + 1 यहाँ आ गया। अब हम क्या करें, 2x को इस साइड और 1 को इस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 16 - 1 15 और 5x - 2x = 3x, देन x = कितना हो जाएगा 5। तो ये जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी पार्ट सही हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है इफ़ A1, A2, A3 एंड AN डॉट 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 AN आर इन AP। A1 दिया है, लास्ट टर्म भी दे दिया गया, इन पूरी सीरीज़ का सम भी दे दिया गया 200। देन अब हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने थे कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे। मतलब A मालूम है, L मालूम है, पूरी सीरीज़ का सम मालूम है A1 से लेके 9 AN तक का, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने थे। तो ज़रा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, A1 लिख लीजिए। A1 क्या, चलो लिखो A1 बराबर हमको दिया गया है कितना, 3। AN बराबर दिया गया है 39। इसको या तो SN कह दो या फिर ऐसे ही समझ लो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN की वैल्यू हमको 210 दी है। इसका सम हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सीरीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं n/2 A1 प्लस AN। मैंने बताया था A प्लस L करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दीजिए, n/2 A1 की वैल्यू 3 है, A9 की वैल्यू 39 है, 210। n/2 रहने दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, 210। इसकी बात करेंगे तो ये इससे 21 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 21n = 210। और जब इसको देखेंगे तो n = आ जाएगा 10, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर B। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9th टर्म ऑफ द AP इज़ 35 और 19th टर्म इज़ 75, देन 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमको दिया गया है A9 = 35, तो यहाँ से हो जाएगा A + 8D = 35, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमको दिया गया है A19 = 75, तो ये हो जाएगा A + 18D = 75, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमको 20th टर्म फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, पहले तो सेकंड में से फर्स्ट घटा लें, जिससे क्या होगा, तो A से A कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 10D = 40, विच गिव्स D = 4। जब D = 4 आ गया तो हम A की वैल्यू निकाल पाएंगे। A की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ किसी भी एक इक्वेशन की सहायता लेंगे। तो हमने मान लिया फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर ली। फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो A + 8 × 4 = 35, तो A + 32 = 35, A = 3 आ जाएगा। अब हमको जो निकालना है, हमको बोला गया कि आप भाई A20 की वैल्यू निकालिए, तो ये होता है A + 19D। A की वैल्यू 3 थी और 19 × D की वैल्यू 4 हो गई, 3 + ये हो जाएगा कितना, 76, तो ये आ जाएगा 79। तो आंसर हो जाएगा हमारा D पार्ट सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है कि इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दे रखी है 16, 32, 40, 52, 64 डॉट डॉट डॉट, विच नंबर इज़ रिटन रॉन्ग। कौन सा नंबर इसमें गलत लिखा हुआ है, ये पहचानना है। तो गलत के लिए तो हम यहाँ पहले डिफरेंस चेक करें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो डिफरेंस होता है,
तो डिफरेंस अगर हम चेक करें, पहले इन दो का चेक करें, तो मान लिया कि हम यहाँ पहले चेक करते हैं T2 माइनस T1 कितना आया, 32 माइनस 16 जो आ गया 16। अब हम क्या करें, अब हम थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं T3, चलो इसलिए T3 माइनस का T2, ये कितना हो गया हमारे पास में 40 माइनस का 32 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 ना, क्या कह रहा हूँ 40 में से 32 घटाओगे, हाँ 18। अब मैं आगे चेक करूँ कि T4 माइनस का T3, तो मतलब वो 52 माइनस का कितना आ जाएगा 40 विच इज़ इक्वल टू 12। उसके आगे मैं चेक करूँ T5 माइनस का T4, क्या हो रहा है भाई, हाँ 64 माइनस का 52 विच इज़ इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये दो जगह 12-12 आया, तो सही डिफरेंस जो है वो 12 ही होना चाहिए। अब ज़रा चेक कर लीजिए, उल्टा चेक करते हैं। तो हमारे पास जो इधर 64 लिखा हुआ था, हम इधर से चलते हैं, 64 में से मैंने 12 सब्ट्रैक्ट किया तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, 64 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 52 आएगा, 52 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 40 आएगा। मतलब ये तीन टर्म तो बिल्कुल सही है। अब 40 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 28 आएगा, और 28 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 16 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो है ये वाला टर्म गलत है, तो 32 यहाँ पे मतलब होना 28 चाहिए, गलत नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे होना 28 चाहिए, दिया हमारा 32 है, तो हमारा रॉन्ग कौन सा हो जाएगा 32 हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमको जो गिवन है वो गिवन ये है कि 9th टर्म ऑफ द सीरीज 27 + 9 + 5 होल 2/5 3 होल 6/7 विल बी। तो इसको हमको देखिए ज़रा ध्यान से, लिखा है 27 प्लस लगा है प्लस 9 + 5 होल 2/5 प्लस 3 होल 6/7 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो ट्वेंटी 27 है, 27 और 7 या 21 सभी 27। अच्छा, तो इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ 27/3, सही है। तो यहाँ अब आप इसको भी थोड़ा, ये लिखी हुई है मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं, ये आ जाएगा 27/5, और ये भी इसी प्रकार से 7 या 21 और 6 27/7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ ज़रा इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में 27 27 27 27 ही है, डिनोमिनेटर में 1 3 5 7 इस तरह का चल रहा है। तो हमको जो चाहिए 9th टर्म, तो इसका nth टर्म पहले फाइंड आउट करें, तो इसका tn क्या होगा। लेकिन जो इसका tn होगा तो न्यूमरेटर में तो 27 ही रहेगा, नीचे आएगा nth टर्म। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1 3 5 7 है, आप इसका nth टर्म डायरेक्ट याद भी होता है, 2n-1 आ जाएगा, आप निकालना चाहो तो निकाल भी लोगे, बहुत सिंपल होता है। तो अब जब tn आ जाएगा फिर आपको कोई सा भी टर्म पूछ ले आप निकाल लेंगे आराम से। हमें n बराबर क्या पुट करना है 9 पुट करेंगे, T9 आ जाएगा 27/2 × 9 माइनस का 1, 27/18 माइनस का 1 और 27/17।
इसको आप अगर बदलना चाहोगे तो 17 बन जा 17, बच जाएंगे 10 और यहाँ आ गया 17, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि 3 नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देयर सम इज़ 21 and the product of the first number and the third number is 45, then the product of these 3 numbers is। ठीक है, 3 नंबर दिए हैं जिनका सम 21 है, पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है वो 45 है। हमें तीनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो देखिए ज़रा, 3 नंबर हैं तो 3 नंबरों को हम कैसे लेते हैं। हमेशा हम मानते हैं कि 3 नंबर्स a माइनस डी, ए और तीसरा वाला a प्लस डी। पहली जो कंडीशन दी है सम की, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि सबका सम जो है कितना है 21, तो d से d कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 3a = 21, तो a = 7। फिर उसका जो कहना है प्रोडक्ट वाला सेकंड कंडीशन है, उसका कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज़ 45। तो a प्लस डी, a माइनस डी का फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a² माइनस डी² = 45। a की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस का d² = 45। तो d² आ जाएगा हमारे पास में 4 और d = हमारे पास में आ जाएगा ±2। अब +-2 आ गया है, तो अब हम ज़रा +-2 और a की हेल्प से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर्स आर कितने होंगे, a माइनस डी लगाओ। अगर हम क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि आप यार यहाँ पे ये यूज करें, d बराबर 2 यूज किया मैंने। अब 2 यूज करते हैं तो 7 में से 2 गया 5, सात में से 2 गया 5, फिर यहाँ 7 पूरा 7 और 2 9। और अगर हम d बराबर -2 यूज करते हैं तो नंबर्स आर 7 तो है और -2 करोगे तो d पहले से ही माइनस लगा है, माइनस प्लस कर देगा, तो वो हो गया 7 और 2 9। यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 7 -2 5। तो कुल मिला के ये तीनों नंबर वही रहेंगे, 5 7 और 9। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। पाँच × 7 × 9, 5 7 35 × 9, 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 31, तो 315। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC आर इन AP। ABC हमको AP में दिए गए हैं, तब A माइनस C का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई B² माइनस AC फाइंड आउट करना है। तो आइए यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं ABC AP में है, तो पहला रिजल्ट तो हम जानते ही हैं कि अगर A, B, C आर इन AP, तो हम सीधा लगाते हैं 2B बराबर A प्लस C। अब हमको दिया गया है, क्या निकलवाया है उसने, बोला हमको कि भाई आप हमको A माइनस C का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई B² माइनस का AC फाइंड आउट करके बताइए।
तो a माइनस सी का होल स्क्वायर तो है ही, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। b की वैल्यू लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू निकालें तो आएगी a प्लस सी बटा 2। तो हमने यहाँ पर लगा दी a प्लस सी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस का AC। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो a माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4AC डिवाइडेड बाई 4। ज़रा आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला 4 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 4a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ज़रा अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हम जानते भी हैं पहले से कि a प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4AC। और इसी तरह से हम अगर इसी तरह से दूसरा भी होता है कि a माइनस सी का सॉरी गलत लिख गया हूँ, यहाँ प्लस होता है, और a माइनस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4AC। तो उसका यूज़ कर लिया, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे आप a माइनस सी के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर काट देंगे, आंसर आ जाएगा 4। तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर D। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द AP 246 इज 240 देन द वैल्यू ऑफ n इज, कि अगर इस सीरीज का फर्स्ट एंड टर्म्स का सम 240 हो तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो Sn हमको दिया गया है, a और d हमको पता ही है। तो यहाँ देख लेते हैं सीरीज को, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें a बराबर मिलता है 2 और d बराबर मिलता है 4 माइनस 2 बराबर 2, और Sn बराबर मिलता है 240। Sn की वैल्यू लगा दीजिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 240। n हमको फाइंड आउट करना है, 2 इंटू a की वैल्यू लगा दी 2 प्लस का n हमको फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू लगा दी 2 इक्वल टू 240। अब क्या करें आगे, काटो तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये सब जब ये कॉमन निकलेगा तो इससे कट जाएगा। कटने के बाद की बात अगर करें तो यहाँ तो n है हमारे पास में, ऊपर जो बचेगा हमारे ख्याल से ये 2 और ये ऐड होके n प्लस 1 बचेगा, ये हो गया 240। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 240 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब हम इसके फैक्टर करने पड़ेंगे अब 240 के तो 2 बन जा 120, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो गया 60, या फैक्टर क्या करें, वैसे कर लें, चलो क्या कर रहा हूँ, 30 लिखना था, क्या लिख रहे हैं, 30 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, 3 पंजे और यहाँ आ गया, क्या जल्दी है भाई, 5 1। अब ज़रा देखिए किन का पेयर 1 देता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, लो मिल गया भाई। तो ये क्या है 16 और ये 15 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस का 16n माइनस का 15n माइनस का 240 इक्वल टू 0।
n कॉमन लेंगे तो n प्लस 16, माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो n प्लस ये भी 16 ही आएगा, इक्वल टू 0, 15 90, 0 9 15 15 24, ठीक। तो यहाँ से n प्लस 16 एक हमारा बन गया, n प्लस 16 एक पेयर बनता है, दूसरा n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसको 0 रखेंगे तो हमें माइनस का 16 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो प्लस का 15 मिलेगा। तो ये -16 तो होना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यही हो सकता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसलिए n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15। तो विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, वो हमको दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एन ए प्लस एन स्क्वायर बी वेयर ए कॉमा बी आर कॉन्स्टेंट्स देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये हमको दे रखा था एन ए प्लस एन स्क्वायर बी। तो ज़रा इसको देखिए, तो सबसे पहले हमको दिया गया है सम ऑफ एन टर्म्स। तो जब सम ऑफ एन टर्म्स दिया ही है तो यहाँ से आप देखेंगे एस एन बराबर हम लिख पाएंगे क्या, एस एन बराबर लिखेंगे एन ए प्लस का एन स्क्वायर बी। अब कॉमन डिफरेंस तब निकले जब हमें इसके टर्म पता चलें। तो यहाँ पे पहले आप क्या करें, n इक्वल टू 1 रख लिया तो S1 आ गया, S1 इक्वल टू आ जाएगा a, और ये 1 की जगह ये भी 1, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी। अब S1 और चलो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे निकाल देते हैं। अब n बराबर 2 रखेंगे तो S2 निकालिए, S2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 4b। अब n बराबर आप 3 रख लीजिए तो S3 क्या आ जाएगा, 3a प्लस 9b आ जाएगा। S1 S2 S3 हो गया। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि T1 जो होता है, T1 जो है वो S1 के बराबर होता है, तो वो तो हो गया a प्लस बी। T2 जो होता है वो S2 माइनस S1 के बराबर होता है, तो S2 में से S1 अब घटाइए, 2a में से a चला जाएगा 3a आएगा, और 4b में से b चला जाएगा 3b आएगा। क्या हुआ, a घटाना था, जोड़ दिया, क्या किया, यहाँ a आएगा, a प्लस 3b। अब हम ज़रा T3 निकालें, T3 निकालेंगे तो S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, 3a में से 2 चला गया a आएगा, 9 में से 4b चले गए तो 5b बचे, ये हो गया। अब आपको D निकालना है, तो 3 टर्म आ गए, तो D हमारा क्या होता है, कोई से 2 टर्म घटा दो, T2 माइनस T1 घटा दो, a से a कैंसिल, 3b में से b गया, कितना आएगा 2b। अब एक और तरीका हो सकता है, आप T3 में से T2 घटा लो, एक बार चेक कर लेते सही आ रहा है क्या, a से a कट गया, 5b में से 3, तो इसका मतलब 2b आंसर आएगा। विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको एक अच्छा तरीका और भी बताता हूँ इसके लिए। आप अगर एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड याद रखें, आपका एक स्टैंडर्ड होता है SN जो होता है, आप इससे कंपेयर करके बहुत जल्द निकाल सकते हैं। SN जो होता है वो a माइनस d/2 n प्लस का d/2 n स्क्वायर होता है। आप इससे केवल कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। हमको दिया क्या गया था, हमको दिया गया था कि SN जो है वो NA है, तो n इधर लिख देते हैं, a इधर लिख देते हैं, और ये क्या है b इधर लिख देते हैं, n स्क्वायर इधर लिख देते हैं। अब आप केवल कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट
कि a की वैल्यू जो है वो a माइनस डी बाई टू के बराबर है और b की वैल्यू जो है वो d बाई टू के बराबर है। तो यहाँ से d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2b के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से डी पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर ये क्या हुआ, डी पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या दिया गया है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 28 इक्वल टू 0 आर इन ए पी देन देयर कॉमन डिफरेंस इज। ये इक्वेशन हमको जो दी गई है इसके रूट्स हमको बोले गए हैं कि ए पी में है पहले से ही, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन हमको दी गई थी एक्स क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 28। रूट्स भाई एपी में है और क्यूबिक इक्वेशन है, तो रूट्स हमने मान लिए 3 रूट्स होंगे a माइनस डी। ए जैसा कि माने जाते हैं 3 होते हैं तो इसी फॉर्मेट में माने जाते हैं a प्लस डी। अब हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स करोगे तो a माइनस डी प्लस का a प्लस डी और माइनस, और b कितना है, खुद ही माइनस का है, -12 और डिवाइडेड बाई a हो गया हमारा 1। यहाँ आप देखेंगे तो d से तो d कट गया, तो यहाँ आपको देगा 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। अब प्रोडक्ट आप एक बार निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता सी बाई ए, ना सी बाई ए क्यों, हाँ माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए माइनस का डी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आएगा, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी और माइनस डी की वैल्यू फिर दी है माइनस का 28 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए, तो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, या ऐसे पहले एक बार लिख लेते हैं, ए को यहाँ रहने दीजिए, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। ए की वैल्यू हमने 4 लगा दी, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 लगा दी, 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7। डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। फिर डी की वैल्यू निकाल ली +-3, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs को डिटेल में समझा था। तो अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस जारी रखो और ख़ुद पर विश्वास रखो, क्योंकि गणित में ही नहीं ज़िंदगी में भी, क्योंकि गणित ही नहीं ज़िंदगी भी प्रैक्टिस से आसान होती है। धन्यवाद।